अपने आप ही स्वयं ही आ जाती है, क्योंकि श्री जो है, मेधा जो है, लक्ष्मी जो है, वो विष्णु की शाश्वत संगिनी है और चंचला भी है। जैसे बहुत सारे भक्त जो है वो धन धन कमाने की उनकी बहुत तीव्र उत्कट इच्छा है, और नाना प्रकार से कार्य योजनाओं में धन लगा करके वो सोचते हैं कि हम अच्छे से अधिक धन अर्जन करेंगे। किंतु धनार्जन करना, अगर किसी प्रकार के धनार्जन करने की आवश्यकता है तो हरिनाम रूपी इस धन को कमाने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि इसके संकीर्तन से, इसके नाम जप से और इसके समर्पण के भाव से समर्पण करने से ही सारी चीजें अपने आप अपने आप उसकी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे कल कल मैं चर्चा कर रहा था एक भक्त से, और उसके पिताजी जो है वो पुजारी हैं। हम्म। और वो, उन्हें आज के 5-7 वर्ष पहले किसी किसी उनके यजमान ने ज्योतिष ज्योतिष से उनका संबंध है, ज्योतिष की विद्या उन्होंने सीख रखी है, और ज्योतिष विज्ञान पर वो परामर्श देते हैं। तो वो बता रहे थे कि उनके पिताजी जो हैं एक किसी छोटे से शहर में मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। और वो कह रहे थे कि मंदिर का निर्माण केवल 1.5 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, और अभी तक 7 करोड़ रुपया जो है उस मंदिर के निर्माण में लग चुका है। कितना? 7 करोड़ रुपए। और ऐसा नहीं है कि वो पंडित जी जो है, वो जो उनके पिताजी हैं, उनके बहुत बड़ा दल है उनके साथ, कीर्तन करने वाले अलग, हम्म, धन और कथा करने वाले अलग, और धन, क्या कहते हैं ना, चंदा मांगने वाला अलग अलग, या किसी तरह से वो प्रभु जी जो है बड़े ही विख्यात है, टीवी पर आते हैं इत्यादि, ऐसा भी कुछ नहीं है, सामान्य सरल व्यक्ति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही थी बात जी? नहीं, नहीं आ रही थी प्रभु जी, अभी आई है। प्रभु जी कृष्ण नहीं आ रही थी। हरे कृष्ण। आ रही थी प्रभु जी, आवाज तो आ रही थी। आ रही थी प्रभु जी, तो इस तरह से मैं आवाज। मैं कह रहा था कि वो आ रही जो थी। पंडित जी हैं उन्होंने 7 करोड़ रुपया पिछले 1.5 साल, वो पंडित जी हैं उन्होंने 7 करोड़ रुपया पिछले 1.5 साल, 1.5 साल की संसाधन नहीं है। तो वो कह रहे थे ये कैसे संभव हुआ प्रभु? तो मैं कह रहा था ये केवल और केवल भगवान के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा के कारण संभव हुआ, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण के कारण संभव हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान की सेवा करने की तीव्र उत्कट इच्छा और ललक के कारण ये संभव हुआ है। तो हम सभी जो भक्त हैं, साधक हैं, हमें केवल कृष्ण को साधने की आवश्यकता है। अगर हमने कृष्ण को साध लिया तो और किसी विषय वस्तु को साधने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाकी सारी विषय वस्तु जो है वो कृष्ण के ही कृष्ण के ही नियंत्रण में है, कृष्ण के ही मार्गदर्शन में है। तो हमें कृष्ण को साधने का प्रयास करना चाहिए। और कृष्ण सद गए तो सब कुछ सद गया, यानी भौतिक और आध्यात्मिक सारा कुछ सद गया। अगर आप उदाहरण देखें बालक ध्रुव का, तो ध्रुव जो है वो भगवान की तपस्या कर रहा था भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए। हाँ, किंतु भगवान की भक्ति करने से, पूर्ण रूप से समर्पित होने से उसकी कोई भी भौतिक आकांक्षा का हनन नहीं हुआ। हाँ? बड़ा राज्य चाहता था, भगवान ने उसको बहुत बड़ा राज्य दे दिया, आध्यात्मिक जगत में स्थान दे दिया। हाँ, भोग करने की इच्छा थी, भगवान ने 35,000 वर्षों का शक्ति सामर्थ्य आशीर्वाद दिया। 35,000 वर्षों तक आप भोग करते रहेंगे, इंद्रिय आपकी शिथिल नहीं पड़ेंगे, यथावत रहेंगे। तो हमें भक्ति से इस कारण से विमुख नहीं होना है, क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं, कामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं। भगवान की भक्ति करने से सारी भौतिक इच्छाएं जो है वो आध्यात्मिक में परिणित हो जाती हैं, और इच्छाएं पूरी भी होती हैं, और
और आप पाएंगे कि इच्छाएं पूरी होने के बावजूद भी आपको उसको भोग करने की वृत्ति नहीं है। तो इस तरह से हमें निरंतर नियमित रूप से भगवान की सेवा में लगने मात्र से ही भगवान, देखिए आंतरिक और बाह्य रूप से स्वच्छता, ये दो मुख्य विषय हैं। और बाह्य रूप से स्वच्छता आप लोग रखते ही हैं। अभी ठंडी का महीना चल रहा है, शीत ऋतु चल रही है, तो संभवतः हो सकता है रोज नहीं नहाते हो। हाँ, बहुत सारे लोग। किंतु कोई बात नहीं है, एक दिन तो नहाते हैं ना। और उसी तरह से बाह्य स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक स्वच्छता। और आंतरिक स्वच्छता आती है भगवान के नाम जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमें बाह्य और आंतरिक रूप से कृष्ण को निवासित करना है, कृष्ण में निवेशित हो जाना। और कृष्ण में निवेशित हो जाने का अर्थ क्या है? कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना। तो यहाँ पर देवतागण जो है भगवान से कृपा कटाक्ष मांग रहे हैं, उनकी प्रार्थना करके। किंतु कृपा, भगवान की कृपा जो हेतु की है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हेतु की कृपा देने के लिए हमें तो स्वयं तो योग्य बनना पड़ेगा ना। तो ये नाम जप करना उसी योग्यता को प्राप्त करने के हेतु है, जिससे भगवान हमें क्या करे, भगवान हमें अपना बना ले, या भगवान हम पर कृपा कर दे। तो हम सभी को चाहिए कि भगवान के पवित्र नामों का जप किया करें नियमित रूप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा है? नहीं तो हम लोग स्वाति करें माता जी, क्योंकि मुझे अभी निकलना है। जी 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 प्रभु जी। इसलिए तो यस किसी का प्रभु कोई जी, प्रश्न? आप इतना हेक्टिक स्केड्यूल होते हुए भी आप आते मार्गदर्शन करते हैं प्रभु जी। नहीं नहीं माता जी, थैंक आप यू इतने सो सिंसियर। मच। तो किसी किसी का का कोई कोई प्रश्न? प्रश्न? क्लियर है प्रभु जी, यस, अच्छे से आर के क्लियर सिंह है। प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, क्वेश्चन बहुत लंबा है, प्रभु जी के पास टाइम है नहीं? हाँ, पूछे पूछे। आप लंबा क्वेश्चन पूछिए, मैं प्रभु आपको। जी, ये क्षमा जो आप बताए किसी के साथ, या किस लेवल तक होना चाहिए प्रभु जी? मान लीजिए आपके इष्ट को कोई गाली दे, आप शब्द हाँ बोले, तो उसको कहाँ हाँ। तक क्षमा किया जा सकता है? आपके इष्ट को मतलब भगवान को गाली कोई दे रहा है? जी जी प्रभु जी। और उसका हम्म। मेरे घर में आकर नॉनवेज खाए। सहिष्णुता का कोई मापदंड नहीं है। साधु की प्रवृत्ति ये है कि वो सहिष्णु, तो इसलिए तरोर अपि सहिष्णु की बात की गई है ना, कि मैं भले ही अभी हमारे लिए उतना व्यवहारिक ना लगे, लेकिन शास्त्रों में तरोर अपि सहिष्णु। तो तरोर यानी पेड़, पेड़ की तरह सहिष्णुता होनी चाहिए हमें। तो अगर कोई काट भी दे रहा है, जैसे काट दिया जा रहा है, तो भी वो लकड़ी जो है ईंधन के रूप में उपयोग हो जा रही है। अगर कोई मार भी रहा है तो फल दे रहा है। ठीक है। तो उस तरह की सहिष्णुता, सहिष्णु होना चाहिए। और संभवतः एक चीज है, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें ऐसी स्थिति नहीं आती, इतना भी हमें सहिष्णु, मतलब हम सभी इतने काबिल भी नहीं है, और हमारे जीवन में ऐसी भी स्थिति नहीं आएगी कि कोई हमें मार रहा है तो हम उसको क्षमा कर दें। ऐसी स्थिति भी नहीं है हमारे जीवन में, कम से कम इतनी। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हमारे जीवन में जो हमारे पति हमारी पत्नी जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, हाँ, भक्ति में। तो हमें समझना होगा कि भक्ति में बाधा उत्पन्न करने का अर्थ है हिरण्यकशिपु की तरह करना है, जो बच्चों को नियमित रूप से मारने के लिए प्रयत्नशील होना, जहर देना, जलाना, पीटना इत्यादि। तो हमारी जहां तक स्थिति है, हमारी पत्नी या हमारे पति जो है हमको मारते पीटते तो नहीं है ना। हाँ, कि ये तू नाम जप कर रहा है, चल तेरे को मारता, मना करेंगे मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे, कोई ऐसा है जिसका पति या पत्नी जो है वो जब करने से उसे दे लाठी मारने लगते हैं? ठीक है, तो मना करेंगे। लेकिन हमारे पास ये है ना, मान लीजिए अगर पति और पत्नी है और वो मना कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर आप नाम जप करिए। अगर माला से चिढ़ा रही है तो उंगलियों पे जप कर लीजिए। तो विकल्प तो हर जगह उपलब्ध है। ठीक है। स्पष्ट है प्रभु? आर सिंह प्रभु, आपका स्पष्ट है प्रश्न का उत्तर? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे
जी प्रभु जी, नॉनवेज अलाउ करना चाहिए खाने के लिए क्या? इसको हम अपने घर में, जहाँ मैं पूजा करता हूँ, जाप करता हूँ, विग्रह का पूजा करता हूँ, वहाँ पे। देखिए, अगर अगर ऐसी स्थिति है कि अगर वहां पे अगर आपने मना किया और उसने मना करने से कलेश हो रहा है, तो अगर उधर कोई खा भी ले रहा है तो उससे भगवान की शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप इतने विस्तृत ना हो, क्योंकि जब आप परिवार में रहते, समाज में रहते, सभी की समझ आपकी इतनी नहीं रहती। तो हमें विकल्प के रूप में उससे झगड़ा करने, फसाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, तो प्रभुपाद जी जो है उसी उसी फ्रिज में अपना भोजन रखते थे, जिसमें उनके जो मेजबान थे वो उसमें मांस रखते थे। तो ऊपर के कोने में मांस होता था और नीचे के कोने में जो है सब्जियां होती थी, वो प्रभुपाद जी रखते थे, भोजन बनाते थे उसमें। तो जब वो इतने सही शुद्ध हो सकते हैं, तो हमें बहुत ही आ, हमें थोड़ा सा लचीला बनना पड़ेगा। और प्रायः इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अज्ञानतावश कर भी रहा है, तो उसके उसको डांटने, फटकारने या उससे कलेश करने से अच्छा उसके ऊपर हमें करुणा का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, जी मैं प्रभु जी। संस्कृत होने की आवश्यकता नहीं है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हम क्या करते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, भगवान इसको बुरा मान जाएंगे। देखिए, भगवान से सभी का संबंध है, हमारा संबंध है, उनका संबंध है, सबका संबंध है। और हो सकता है कोई चौथे काल में जैसे छोटा बच्चा होता है, तो उसे इतनी समझ नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। तो कई बार वो भोजन भगवान के लिए तो हाथ डाल देता है, या मुंह लगा देता है, या मान लीजिए का जन्मदिन होता है तो कुछ वो लेके के आते हैं तो उसमें जूठा कर देते हैं, तो उनको समझ नहीं होती। तो हमें जो है उनको चिढ़ाने की बजाय उनके अबोध होने पर उसको ये समझना चाहिए अबोध है। उसी तरह से अगर कोई ऐसे कार्य कर रहा है जो कि सामान्य दृष्टि में विपरीत लग रहा हो, तो हमें उसे अबोध मान करके क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है। हम्म, स्पष्ट है प्रभु? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, रहिए। स्वाति करें माता जी, देख लीजिए फिर आगे। थैंक यू, जी सभी जी को धन्यवाद। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो धन्यवाद अभी प्रभु जी। अभी हमारे पास टाइम है, तो हम चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं ना। छोटे छोटे श्लोक है और, जी माता जी। जी माता जी। है ना? तो जी जी जी। आप लोग क्या कहते, पढ़ ले? जी माता जी, पढ़ हाँ लो। माता जी। दो तीन पूरे उठा सकते हैं कवर। तो राधिकेश्वरी माता जी, जी माता जी। आप पढ़ेंगे? आप स्वस्थ हैं? जी माता जी। ठीक। हरे कृष्ण। 58वां श्लोक। एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभीष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययतुरर्चितो गन्धमादनम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। माता जी शायद इसमें तात्पर्य भी है, हाँ, पढ़ लीजिए तो पढ़ और लीजिए पढ़ लीजिए। पूरा जी पढ़ दीजिए माता जी, शब्दार्थ। आगे 60, शायद 65 तक है। जी जी। अ, शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार सुरगण ही देवताओं द्वारा तात हे विदुर भगवंतौ श्री भगवान अभिष्टुतौ प्रशंसित होकर लब्ध प्राप्त कर अवलोक ही चितवन ययतु चले गए अर्चितौ पूजित होकर गंधमादनम गंधमादन पर्वत को। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा की। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। 59 श्लोक। ताविमौ वै भगवतो हरे अंशा विहागतौ भार अव्यय
च भुवः कृष्णौ यदुपुरुद्धवः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ तौ दोनों, इमौ ये, वही, निश्चय ही, भगवतः श्री भगवान का, हरे हरि का, अंशौ अंश रूप विस्तार, इह यहाँ इस ब्रह्मांड में, आगतौ प्रकट हुआ है, भार व्ययाय हल्का करने के लिए, च तथा, भुवः जगत का, कृष्ण दो, कृष्ण तथा अर्जुन, यदु कुरु उद्धव जो क्रमशः यदु तथा कुरु वंशों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अनुवाद नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार हैं और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य नारायण तो श्री भगवान हैं, किंतु नर श्री भगवान नारायण के अंश हैं। इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान दोनों एक साथ भगवान हैं। मैत्रेय ने विदुर को बतलाया कि नारायण के अंश नर ने कुरुवंश में अवतार लिया है और कृष्ण के स्वांश नारायण कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, जिससे दुखी मानवता का भौतिक बोझ से उद्धार हो सके। दूसरे शब्दों में अब नारायण ऋषि जगत में कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में विद्यमान थे। हरे कृष्णा। माता जी समझाइए। माता जी वैसे तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का कि जो मूर्ति और मूर्ति और धर्म के जो पुत्र हुए, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी, है ना, और हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी मूर्ति, उनका विवाह धर्म के साथ किया गया था, और जो इनके जो पुत्र हुए वो नर और नारायण हुए। ये सतयुग की हम बात करें तो नर और नारायण ये कौन है? ईश्वर और भगवान है और जीव है। तो नर जो है आगे द्वापर में आते हैं अर्जुन और कृष्ण बन के, नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में आते हैं। नर है अर्जुन और नारायण है कृष्ण। तो कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके अंश कौन है? अर्जुन है। इसी तरह से नारायण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके अंश अर्जुन है। तो यह शक्ति और शक्तिमान ये दोनों साथ साथ आते हैं। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि जब भगवान आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो अपने कैवलकेड के साथ चलते हैं, अपने काफिले के साथ चलते हैं। तो इसी प्रकार जब ये आते हैं, नर नारायण आते हैं, तो नर कोई और नहीं है, भगवान की ही शक्ति है, और जो नारायण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे हमने गीता में पढ़ा कि हम सब कौन है? जीव स्वरूप है, हम अणु आत्मा है, और भगवान कौन है? विभू आत्मा है। तो हम सब अणु उसी विभू का अंश है। विभू मतलब विशाल, बहुत विशाल है, जो है ना, जाइगैंटिक। और जो अणु है वो अणु के समान छोटा, एटॉमिक नेचर का। तो इस तरह से जब हम समझते हैं तो हमें वो गीता के श्लोक से, जैसे हमें बताया गया गीता में भगवान ने हमें समझाया, तो हमें यहाँ भी वो चीज देखने को मिलता है, वही सिद्धांत है। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, क्लियर है। और इनके जी बारे माता में जी। बताया कि फिर वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए, ये दोनों नर और नारायण। और इनकी तपस्या बहुत फेमस है। आज भी जो है उत्तराखंड में दो पर्वत है, एक नर के नाम से है और एक नारायण के नाम से है। और वहां पर लोग दर्शन करने जाते हैं, नर नारायण
पर्वतों का स्थान पे। और गंधमादन पर्वत ऐसा माना जाता है कि ये हिमालय में है। और बेसिकली आज का अगर हम ज्योग्राफी देखें तो कहीं तिब्बत के आसपास, तिब्बत में लोकेटेड है गंधमादन पर्वत। जी ठीक है, माता जी। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे जी कृष्णा। जी जी। ये जो माता नर जी हरे नारायण जो कृष्ण। है वे बद्रिकाश्रम में है माता जी। हाँ हाँ, माता यस जी माता विष्णु जी। की है मंदिर है ना? क्या? हाँ जी हाँ जी मैं विष्णु के मंदिर है ना, ये जो है 5 मंदिर सुना प्रभु है जी कि एक मिनट, है माता एक जी में। का हो जाने दीजिए, फिर पूछिए। नहीं माता जी, हो गया मेरा। तो मैं तो ये कह रही थी, मैं अच्छा दर्शन करने के लिए गई हुई हूँ माता जी। हरे अच्छा, हरि कृष्णा। बोल। यस प्रभु जी, आप हरे कृष्णा बताइए। माता माता जी ये जो नर नारायण पर्वत के रूप में लोग दर्शन हम्म। करने जाते हैं तिब्बत के पास, नहीं 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 नहीं। तो ये जो नर नारायण पर्वत है, ये तो हमारे उत्तराखंड में ही है, हमारे राष्ट्र में ही। अच्छा माता जी, हाँ। तो ये विष्णु लेकिन के हैं माता जी? गंधमादन पर्वत का मतलब ऐसे पुराणों में क्या है, और उसके आधार पे आज की ज्योग्राफी जो है उसके हिसाब से तिब्बत में ये पहाड़ी आती है गंधमादन। और ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम के आसपास भी कहीं कोई पर्वत श्रृंखला है जिसको गंधमादन पर्वत के नाम से आज भी जानते हैं। तो लेकिन ये जिस गंधमादन पर्वत की बात हो रही है, ये हिमालय में ही स्थित है। ठीक है हरे प्रभु कृष्ण माता जी। जी। हाँ माता माता जी, लेकिन सारी इसमें जो है हम्म। विग्रह विष्णु भगवान के बने हुए हैं। एक तो मेन है तो और नारायण 4 कौन है है साथ प्रभु में। जी? पूर्ण हाँ पुरुषोत्तम भगवान हम भगवान। कह रहे हैं ना। तो नारायण हाँ कौन है? वो विष्णु ही है। इसमें कंफ्यूज मत हाँ ना हुआ कीजिए प्रभु जी। तो नारायण क्या हाँ है? हाँ ये माता जी। अवतार लिए है ना। हाँ ठीक है। माता जी, तो ये अर्जुन जो जितने है भी फिर अवतार विभाग। होते हैं वो मतलब जो कृष्ण अवतार छोड़ के जितने भी अवतार होते हैं वो विष्णु तत्व से ही आते हैं। ठीक है हाँ प्रभु जी। माता जी, हाँ, शिरोदक्षाई विष्णु से विष्णु ही तत्व आते। से ही आते हैं। और माता जी ये जो अर्जुन है, हाँ, ये विविनांश हुए कि स्वांश हुए? विभिन्नांश। उनकी शक्ति है ना भगवान। ऑटोमेटिकली यस, विभिन्नांश। जो जीव तत्व विविनांशी है वो हुए चाहे उनकी शक्ति। विभिन्नांश है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी ठीक है। हाँ फिर भी भगवान बताइए। की शक्ति कहा गया है इनको। हाँ, हरे कृष्ण। तो हम सब पराशक्ति है ना भगवान की। हाँ 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 माता जी। ठीक है, इसीलिए हाँ माता शक्ति जी। कहा गया है कि शक्ति और शक्तिमान। ठीक है हरे कृष्ण। हाँ जी। माता जी। जी प्रभु जी। ठीक है, आगे पढ़े। कोई और प्रश्न? ओके, राधिकेश्वरी माता जी। जी माता जी। 60वां श्लोक। स्वाहाभिमान आत्मजान स्त्रीण जीवनत् पावकं पवमानं च शुचिं च हुत भोजनम। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। स्वाहा अग्नि की पत्नी, स्वाहा अभिमानिनः अग्नि का मुख्य विग्रह, च तथा अग्ने है अग्नि से, आत्मजान पुत्रों को, त्रीन तीन, अजीजनक उत्पन्न किया, पावकम पावक, पवमानम च तथा पवमान, शुचिम च तथा शुचि, हुत भोजनम यज्ञ की आहुति खाकर। अनुवाद। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से 3 संतानें उत्पन्न हुई जिनके नाम पावक, पवमान तथा शुचि हैं, जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। तात्पर्य। धर्म की 13 पत्नियों का जो सभी दक्ष की कन्याएं थीं, उनका वर्णन कर लेने के बाद मैत्रेयी दक्ष की 14वीं कन्या स्वाहा तथा
उसके 3 पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियां देवों के निमित्त होती हैं और देवताओं की ओर से अग्नि तथा स्वाहा के तीनों पुत्र पावक, पवमान तथा शुचि आहुतियां स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। आगे पढ़ना है माता जी। हाँ। 61वां श्लोक। तेभ्यो अग्नयः समभवन् चत्वारिंश पंच च एवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तेभ्यः उनसे, अग्नयः अग्निदेव, समभवन उत्पन्न हुए, चत्वारिंशत् 40 च तथा पंच 5 च तथा ते वे एव निश्चय ही 49 साकम साथ में पितृ पितामह ही पिता तथा पितामह के साथ। अनुवाद। इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह को मिलाकर 49 है। तात्पर्य। पितामह अग्नि है तथा पुत्र पावक, पवमान एवं शुचि हैं। इन चारों को तथा 45 पौत्रों को मिलाकर कुल 49 भिन्न भिन्न अग्निदेव हैं। 62वां श्लोक। वैतानिके कर्मणि यन्नाम्भिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते यस्तुते। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। वैतानी के आहुति डालना, कर्मणि कर्म, यत अग्निदेवों का, नाम भी नामों से, ब्रह्मवादी भी निर्विशेषवादी ब्राह्मणों द्वारा, आग्नेय अग्नि के लिए, इष्टयः यज्ञ 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 में, निरूप्यन्ते लक्ष्य हैं, अग्नयः 49 अग्निदेव, तू लेकिन ते वे। अनुवाद। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता ये ही 49 अग्निदेव हैं। तात्पर्य। निर्गुणवादी अर्थात वेदवादी सकाम वैदिक यज्ञ करके विभिन्न अग्नि देवों की ओर आकृष्ट होते हैं और उनके नाम की आहुति देते हैं। इन 49 अग्नि देवों का वर्णन इस प्रकार है। 63वां श्लोक। अग्निश्वात्ता बहिर्षदः सौम्याः पितर आज्यपाः साग्नेयो अग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अग्निश्वात्ताः अग्निश्वात, बर्हिषदः बर्हिषद, सौम्याः सौम्य, पितरः पूर्वज पितृगण, आज्यपाः आज्यप, सअग्न्यः जिनका साधन अग्नि सहित है, अनग्न्यः जिनका साधन अग्नि रहित है, तेषाम उनकी पत्नी पत्नी, दाक्षायणी दक्ष की कन्या, स्वधा स्वधा। अनुवाद। अग्निश्वात, बर्हिषद, सौम्य तथा आज्यप ये पितर हैं। वे या तो साग्निक हैं अथवा निरग्निक। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है जो राजा दक्ष की पुत्री है। माता जी अगला प्रश्न 64वां श्लोक। तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तेभ्यः उनसे, दधार उत्पन्न, कन्ये कन्याएं, द्वे दो, वयुनाम वयुना, धारिणी धारिणी, स्वधा स्वधा, उभे दोनों ही, ते वे, ब्रह्मवादिन्यौ ब्रह्मवादिनी अथवा निर्गुणवादिनी, ज्ञान विज्ञान पारगे दिव्य तथा वैदिक ज्ञान में पारंगत। अनुवाद। पितरों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा
दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थीं। 65वां श्लोक। भवस्य पत्नी तु सती भवम देवम अनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। भवस्य भव की या शिव की पत्नी पत्नी तू लेकिन सती सती नामक भवम भव को देवम देवता अनुव्रता हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ, माता जी का शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं पढ़ती हूँ। अनुव्रता सेवा में श्रद्धा पूर्वक संलग्न, आत्मना अपने ही, सदृशव समान, पुत्र पुत्र, न लेभे प्राप्त नहीं हुआ, गुणशीलता अच्छे गुणों तथा चरित्र से। अनुवाद। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थीं। श्लोक क्रमांक 66। सॉरी माता जी, नेटवर्क चला गया हाँ था। हाँ, इट्स ओके माता जी। 66 श्लोक। जी। 66वां श्लोक। पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाया नागसेरुषा अप्रौढ़ैवात्मनात्मानं जहा योग संयुता। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। पितरी पिता के समान, अप्रतिरूपे अनुपयुक्त, स्वे अपने, भवाय शिव को, अनाग से निर्दोष, रुषा क्रोध से, अप्रौढ़ा प्रौढ़ होने के पूर्व, एव की आत्मना अपने से, आत्मानम शरीर, अजहा त्याग दिया, योग संयुता योग से। अनुवाद। इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिवजी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। तात्पर्य। समस्त योगियों के प्रधान होते हुए भी शिव जी ने अपने लिए कोई आवास नहीं बनाया। सती एक महान राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी और चूंकि सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना, अतः राजा दक्ष अधिक प्रसन्न नहीं था। फलतः जब भी वह अपने पिता से मिलती, वह उनके पति की आलोचना करते, यद्यपि शिव जी निर्दोष थे। इस कारण से युवावस्था के पूर्व ही सती ने पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जिससे उसके कोई संतान न हो पाई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत मनु की पुत्रियों की वंशावली नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। थैंक यू फॉर सर्विस। जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले तो उनकी 13 जो कन्याएं थी जिनका विवाह धर्म के साथ हुआ था, उनका वर्णन हुआ। और उसके बाद यहाँ बताते हैं जो उनकी 14वीं कन्या थी, है ना, तो उनका जो विवाह था वो किससे हुआ? वो अग्नि से हुआ, है ना। स्वाहा जिनका नाम है। तो आप देखते हैं कि अग्नि में जब आहुति डाली जाती है तो हर मंत्र का जो पर्यवसान है वो कैसे होता है? स्वाहा। तो जब हम ये आहुति डालते हैं तो वो जो उनकी पत्नी है स्वाहा, वो हविष स्वीकार करके, वो मतलब एक माध्यम है वो अग्निदेव तक वो पहुंचाने का, और अग्निदेव उसे आगे भगवान तक प्रेषित करते हैं। तो इनके 3 पुत्र होते हैं, पावक, पवमान एवं शुचि। और इन तीनों से और 45 पुत्र
उत्पन्न होते हैं वो भी अग्नि का ही स्वरूप हैं। तो ये पिता अग्निदेव, उनके तीन पुत्र पावक, पवमान, शुचि, चार हो गए। और इन चारों के 45 जो मतलब अग्निदेव के जो 45 पौत्र हैं, इन दादा, पुत्र और पोतों को मिला के अग्नि कितने प्रकार की है? 49 प्रकार की अग्नि है। जैसे हम कहते हैं पवन 49 प्रकार की है, हम कहते हैं ना मरुत 49 आता है हनुमान चालीसा में, या और भी ग्रंथों में आता है कि जैसे जो वायु है वो 49 प्रकार की है। तो उसी तरह से अग्नि भी जो है 49 प्रकार की है। अब देखिए हमारे शरीर में ही जठराग्नि है ना। और हमारे शरीर में ही जैसे जब ऑक्सीडेशन होता है, जब भोजन पचाया जाता है, तो ये वैश्वानर अग्नि ही तो है जो जो खाया गया जो खाना है उसको पचाता है। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में जीवों के शरीर में वास करता हूँ, और उनका जो है जो भोजन है वो पाचन क्रिया का ये मेरी वजह से ही पाचन होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो ऐसे अग्नि कितने प्रकार की हैं? 49 प्रकार की हैं। तो अलग अलग टाइप की अग्नि अलग अलग जगह पर उसमें कैटेगराइजेशन की जा सकती है। फिर आगे आता है कि स्वधा नामक भी एक पुत्री थी, जिनका जो विवाह है वो पितरों से हुआ। तो ये पितृ हैं अग्निश्वात, बर्हिषद, सौम्य और आज्यप। तो जो स्वधा है वो अब इसमें से कुछ साग्निक है, कुछ निराग्निक है। साग्निक मतलब अग्नि के साथ, और निराग्निक मतलब बिना अग्नि के। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में, अभी मेरे को नहीं ध्यान में आ रहा है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में देखूंगी, फिर मैं आपको बता पाऊंगी। अभी मुझे एकदम नहीं आ रहा कि ये जो ये पितृगण हैं इनको ये ऐसे दो कैटेगरीज में क्यों किया गया है, ये मैं देखकर रेफर करके फिर आपको बताऊंगी। तो यहाँ जो स्वधा है उनका वो, समस्त पितरों की पत्नी कही गई है और बताई है गया है। इस प्रकार जो है आगे फिर सती माता जी का आता है, जो दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी कन्या थी। तो उनका विवाह किससे हुआ है? उनका विवाह शिव जी से हुआ है। और उनके बारे में यहाँ बताया गया कि किस प्रकार दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि उनकी सुपुत्री का विवाह जो इतने महलों में इतने नाजों से लाड़ प्यार से पली हैं राजकुमारी की तरह, उनका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिनके पास अपना जो है कहने के लिए घर भी नहीं है, और उनका रहन सहन बाकी लोगों से काफी अलग है। तो ऐसे व्यक्ति से वो नहीं चाहते थे कि उनकी सुपुत्री का विवाह हो, लेकिन सती माता जी तो यही चाहती थी, और विवाह संपन्न कराया जाता है। और उसके उपरांत क्या है कि जब भी सती माता जी की भेंट होती है अपने पिताश्री से, तो वो यही उनको यही सब कहते अनर्गल बातें शिव जी के प्रति, जबकि शिव जी का उसमें कोई दोष नहीं था। वो तो ऐसे ही हैं, वो मतलब एकदम गुणातीत अवस्था में रहते हैं, और बहुत ही सिंप्लिसिटी से वो भगवान का सिर्फ जप करते रहते हैं। तो इस तरह से जब दक्ष प्रजापति ने उनके विरुद्ध ऐसे जो शिव जी हैं जो बहुत ही मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं, उनके विरुद्ध अनर्गल प्रलाप किया, तो सती माता जी ने अपने तपोबल से वहीं पर जो है अपना प्राण त्याग दिए, और हवन में कूद गई, क्योंकि वो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
कि उनके पति जो निर्दोष हैं उनको उनके स्वयं उनके पिता ही ऐसे अनर्गल शब्द, अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। तो यहाँ तो मतलब ये श्लोक में ये चीज बताई गई, लेकिन आगे इसी का डिटेल एनालिसिस है आगे के अध्यायों में, शिव और सती माता जी का। और ये सबके लिए ही बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे हमने करदम मुनि और देवहूति माता जी का पढ़ा, उसी तरह से किस प्रकार जो है कुशल गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसे होना चाहिए, उसकी झलक फिर से हमें मिलेगी शिव और सती के प्रसंग से। तो आशा है कि आप उसका आस्वादन अच्छे से कर पाएंगे। तो कल से हम फिर द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे, जहाँ शिव जी और सती माता की इस प्रसंग को और आगे बढ़ाया जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ माता जी, छोटे छोटे दो तीन जी क्लेरिफिकेशंस हैं। जी। पहली बात तो ये जो यज्ञ पूर्व समय में किए गए थे, जो कि भौतिक लालसा से जो है हवि डाल के किए गए, वो हाँ, द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं कि दिव्य यज्ञ कहलाते हैं? पहला क्वेश्चन। देखिए, सुनिए, द्रव्य यज्ञ तो वो है जो हम सकाम कर्म की भावना से करते हैं। अच्छा माता जी, वो द्रव्य कहलाता है, हाँ, दिव्य वो तो नहीं द्रव्य है ना? यज्ञ कहलाता हाँ माता जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि भगवान जो है ब्राह्मणों के मुख से ग्रहण करते हैं, और भगवानी स्वयं भगवान विष्णु ही यज्ञ हैं, है। जी। तो उन्हें प्राप्त होता है। हम्म। परंतु ये जो हवि डाली जाती है, 49 जो अग्निदेव हैं, तो क्या भगवान विष्णु को प्राप्त होती है? अरे, तो अग्नि तो एक क्योंकि ये तो साधन देवताओं है के ना लिए कर प्रभु रहे हैं जी। यज्ञ। अग्नि एक साधन है। अब हम ऐसे ही जाके नहीं कर सकते। अग्नि एक साधन है, मीडियम है, जिनके थ्रू हम भगवान को अपना वो भेजते हैं। डायरेक्टली हम भगवान जी को सेवा नहीं कर सकते। हम तो इतने वो 49 हम माता जी, यही इतने मतलब हुआ। कुशल नहीं है अभी, है ना? तो कोई मीडियम चाहिए, तो अग्निदेव वो पवित्र माने जाते हैं, है ना? हाँ तो माता जी, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जब यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, और वो तुम्हें अपने हाँ। तुम्हारी इच्छाओं के जी हिसाब जी से जी। देंगे। तो वास्तव में ये भगवान तक पहुंचते हैं जैसे ब्राह्मणों के मुंह से पहुंचता है, कि हम्म। नहीं पहुंचता? ये पूछना था मुझे। तीसरी चीज ये है, पितरों के लिए लोग जो है हवन करवाते हैं कि पितरों की मुक्ति हो और जो है आध्यात्मिक जगत में जाएं। परंतु यहाँ तो पितरों को स्वयं ही देवता बताया गया है, जो कि दो प्रकार के हैं। तो फिर पितरों के जब स्वयं ही देवता हैं पितर, तो इस धराधाम पे मौजूद लोग उनके लिए यज्ञ क्यों करते हैं कि हम पितरों प्रभु के जी, उद्धार प्रभु के जी, लिए प्रभु श्राद्ध जी, करेंगे? प्रभु जी, हमने 14 भुवन पढ़े हैं ना। ये अलग अलग लेवल्स हैं। अब देवताओं में भी किन्नर हैं, चारण हैं, है ना? तो कितने ऐसे लोग हैं। तो हमें अच्छा इस बात का वो ध्यान रहना चाहिए कि बहुत सारे लेवल्स हैं देवी देवताओं के। ठीक है। माता जी, दूसरी चीज और भी हर आई है। कोई ये मतलब किन्नर। अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन उनसे ऊपर ऊपर जो है चेतना विकसित हो जाती है, होती रहती है, जैसे जैसे ऊपर के लोकों में जाते रहते हैं। अच्छा, तो माता जी फिर किन्नर ये जो है, ये किस लेवल के हुए? ये जो पितर हैं, यहाँ तो देवताओं का वर्णन आया है, जो भी है। हाँ, तो अगर देवता हैं तो उनके देवताओं लिए की फिर को बहुत फिर सारी तो जो है कोटियां हैं उनके प्रभु लिए तो जी। यज्ञ करना बेकार है कि पितरों का उद्धार हो, अरे, श्राद्धों में मतलब करते हैं हम। देवता मतलब वो एक ही सब कैटेगरी के नहीं है। अब जैसे मनुष्यों में तो अच्छा भी अच्छा, तो अलग अलग बीस है माता लाख जी, अलग कम भी अलग है उसमें। वैरायटीज है समझ ना। गए। हाँ उसी हाँ तरह से माता जी, समझ गए। देवताओं में भी अलग अलग वैरायटीज हैं प्रभु नीचे जी। भी है वो, नीचे जी वेटिंग में भी है। जी। अच्छा, और माता जी, एक क्वेश्चन और भी है कि ये जो नाम आया, जैसे वैसे तो आपने क्लियर कर दिया कि अलग अलग लेवल हैं, प्लस पर यहाँ इस लेसन में या इसी रेफरेंस में जो किन्नर किन्नर और गंधर्व हैं, गंधर्व जो नाच गाना भी करते हैं और कहते हैं कि देवताओं की तरह ही देवताओं से ऊपर हैं,
तो किन्नर और गंधर्वों का नाम भी यहाँ कहीं देवताओं की श्रेणी में ही आया है, देवताओं से वो ऊपर है आएगा ही, क्या? बिल्कुल आएगा। और केवल अच्छा। यही नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं। चारण, और एक हाँ, है चारण, विश्व। यक्ष शायद हाँ। नीचे है माता जी, ये सब देवताओं से ऊपर है, किन्नर और ये गंधर्व। नहीं प्रभु जी, मेरे को इतना कैटेगराइजेशन नहीं अच्छा पता माता कि जी, कोई कौन बात नहीं, ऊपर है क्या कौन खास नीचे बात है। नहीं है, क्योंकि इनके ग्रह लेकिन वो है, हाँ, वो अलग ये है ना निवास। देवताओं की श्रेणी में आते हैं। अच्छा माता जी। हाँ। और जो बस माता जी यही गंधर्व छोटे है वो छोटे। इंद्र की सभा में वो आर्टिस्टिक, वो ड्रामा डांस ये सब प्रस्तुत करते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ धराधाम पे जो हम पढ़ते हैं ना, तो इनके बारे में, देवताओं के बारे में तो जहाँ यहाँ से जाते हैं लोग ज्यादा हैं, किन्नरों गंधर्वों और यक्षों के बारे में ज्यादा वर्णन अभी तक नहीं मिला है, मतलब होगा शास्त्र के कुबेर अंदर। और माता जी यक्ष एक है। क्वेश्चन और, कुबेर ये जो माता है, जी जो रेफरेंस चल रहे हैं आजकल। कुबेर जो है वो यक्षों में हाँ आते हाँ, हैं। वो यक्षों उसके जी। पुत्र हैं। माता जी ये जो चल रहा है रेफरेंस सतयुग का, तो ये भागवतम में क्या इतना पुराना है कि क्या लगभग 12 करोड़ या इतने साल पहले की रेफरेंस पढ़ रहे हैं हम? हाँ हाँ हाँ, ऐसा जी। है क्या जी बिल्कुल। सतयुग में जो है? बिल्कुल। तो बहुत वो है ज्ञान, बहुत पुराना ज्ञान देखिए और बहुत द्वापर, ही सार्थक द्वापर ज्ञान है। कितना बड़ा था। द्वापर अगर हम देखें, द्वापर 6,000 करोड़ के आसपास था क्या? 17 लाख वर्ष करीब करीब। ठीक है ना। फिर लाख में है 12, माता जी हाँ, कि करोड़ में? 12 लाख वर्ष जो है ये त्रेता है। और 34 लाख वर्ष करीब जो है सतयुग है। माता जी लाख में है ये, करोड़ में तो नहीं है? नहीं, लाख में है जैसे प्रभु जी। 3, 6, 9, 12 ऐसा कुछ याद था करोड़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा माता वो जी, ये 34 लाख है चतुर्युगी टोटल। जो होती है वो करोड़ों में जाती है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत ज्ञान जी। मिला और बहुत सारी चीजों का क्लेरिफिकेशन मिला। क्लेरिफिकेशन ये मिला कि ये यज्ञ जो है, जो आहुति वाले हैं, वो द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं, भौतिक आकांक्षाओं के लिए होती हैं। माता जी जो भगवान को भी मानते हैं, मैंने देखा है आजकल प्रथा में है कि द्रव्य यज्ञ करते हैं वो लोग। ब्राह्मण लोग जो बताते हैं हरि नाम करना चाहिए, लेकिन द्रव्य यज्ञ करते हैं, वो देवताओं को भी पूछते हैं साथ साथ और भगवान को भी पूछते हैं। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सारी जो है क्लेरिफिकेशन हो गए, सब अच्छा यस, पता और पड़ा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? आर के सिंह प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, हाँ तो उस टाइम में वर्णन आया है कि 49 बढ़े हाँ, पवन यस यस 49। यस। वही मैं याद कर रही थी कि कहीं तो मैंने पढ़ा है, हनुमान चालीसा है या सुंदरकांड है। वो मेरे को ठीक से जी। याद नहीं आ रहा था। ऐसे जी बढ़ते माता जी। हैं 49। वो मरुत अट्ठहास 49 कर है प्रभु गरजा जी। कपि बाढ़ी लगा आकाश। तो वो तो मरुत 49 49 है मारुत। ना। मरुत मतलब वायु। हाँ हाँ। वो अग्नि नहीं तो है प्रभु वो जी। तो, जी माता जी, तो 49 वायु तो है, हाँ और अग्नि भी 49 है, हाँ, ये नहीं अग्नि पता भी था। 49 है। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो फिर और कोई प्रश्न नमस्ते। है? रोहिणी माता जी। जी। माता जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। पंचांग प्रणाम सभी प्रणाम माता भक्तों जी। को प्रणाम। 50 उनका भी डिटेल है। जैसे अपने आहुति यज्ञ में देते हैं तो हम वही मृगशीर्ष मुद्रा बना के उन्हें को अग्नि को खिलाते हाँ ही हैं एक हाँ तरह हाँ से, तो इसीलिए कहा जाता है कि हाँ। बिल्कुल व्यवस्थित फेंकना नहीं है और व्यवस्थित जी तरीके जी से जी। उनके अर्पण कर। तो बहुत सुंदर। तो उसकी 50 डिटेल में भी है कि अपने इसमें जरूर आहुति आएंगे। होगी माता जी। अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखती हूँ जी। रेफरेंस कहाँ मिलेगा, तो फिर मैं अ, तभी बता पाऊंगी। उन्होंने खुद गायत्री यज्ञ में बहुत यज्ञ किए हैं, गायत्री अ, शक्ति पीठ के जी जी करते जी। हैं। हरे हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। नौ दुर्गा वगैरह में भी। जी हरे जी कृष्ण माता माता जी। जी, हम लोग जब सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं तो उसमें पंडित जी लोग जो आहुति दिलवाते हैं, हम्म। तो उसमें उन्होंने सिर्फ स्वाहा उच्चारण करते हैं, बाकी मन में मंत्र पढ़ते हैं माला गा हाँ करके।
हाँ। तो मेरे ख्याल से 49 को यही मंत्र होगा। नहीं नहीं, वो तो बीज मंत्र जिसके निमित्त वो कर रहे हैं, मान लीजिए शिव जी के निमित्त या दुर्गा माता के निमित्त या विष्णु जी के निमित्त जिसके, तो उनका वो दशांश वो जो है पाठ करते हैं, वो मतलब मन में बोलते हैं फिर स्वाहा बोलते हैं। जी। जी माता जी, वो ये अग्नि अग्नि का ये नहीं नहीं है, नहीं नहीं, मतलब वो बीज मंत्र उच्चारण। होता है जिसका उच्चारण करते हैं, और लास्ट में स्वाहा इसलिए बोल देते हैं कि हमें सुनाई पड़े और हम आहुति डालें। उसमें डाल सके। जी 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 माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, जी माता जी, स्वाहा हरे की कृष्ण। पुत्री बताया कि मैं ढंग से इस वर्ड नहीं पाई थी, शास्त्र थोड़ा सा ठीक क्या लगा। माता जी? स्वाहा जो बताया वो किनकी पुत्री बताया है? अग्नि की पत्नी, स्वाहा दक्ष जो की पुत्री। अग्नि की, जी जी, हाँ, लक्ष्य की स्वाहा माता जी, स्वधा दोनों। पुत्री, क्लीं हाँ स्वाहा। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन स्वाहा, इसमें भी माता जी लास्ट में स्वाहा आता है हाँ इस मंत्र में। जी बिल्कुल। माता जी, भगवान तो बहुत कृपालु हैं, हम भौतिक लोग कहाँ जान पाते हैं कि 49 तो भगवान ने हम लोगों के सब जीवों के जीवन के लिए वायु दे रखी है, और 49 ही जो है हवन देख पाए। हम तो साधारण सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब चल रहा है, बस भक्ति कर रहे हैं, और इतना ज्ञान जो है शास्त्रों में छिपा हुआ है वो तो पता ही नहीं है। हरे जी कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल। भागवतम में सब कुछ पहले ही दिया हुआ है, इतना हम्म। बृहद और प्रामाणिक ग्रंथ बिल्कुल है माता जी। शास्त्र। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम सभी भक्त पंचांग। ठीक है, किसी और का प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो गया है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय नमाचार्य जय हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि जय वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णव सिन्धुभ्यैव च पतितानां आज्ञा पावनेभ्यो कल्पतरुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो सिन्धुभ्यश्च नमो पतितानां नमः। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो तो नमो नमः। कल किसका कृष्ण हरे कृष्ण रहेगा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। हरे जपा? कृष्ण, सभी मैं माताओं के करूंगी। चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मैं, सभी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी हरे मैं कृष्ण करूंगी। कृष्ण हरे राम हरे कल राम। जपा किसका रहेगा? मैं करूंगी माता जी, हरे रोहिणी। हम्म। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण। मैं करूंगी रात रोहिणी। अच्छा अच्छा बस, अच्छा, ठीक है जी माता जी जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी माताओं के प्रभु जी तो के चरणों में दंडवत रोहिणी प्रणाम। माता जी का थैंक यू माता कल जी। जपा रहेगा, और अ, बाकी ठीक है कल, बाकी और सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। आप लोग ये वाला चैप्टर जरूर इसका स्वाध्याय करिएगा। तो आप जी सभी माता को प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण धन्यवाद माता। हरे माता जी, कृष्ण। दंडवत हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण थैंक यू माता जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ठीक है? हाँ, इज माता जी 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 ठीक जी। है, ठीक है। आज प्रभु जी नहीं आए थे ना माता जी? तो क्या माता जी? प्रभु जी प्रभु नहीं आए थे आज, रविवार था ना? आए थे आए थे। आए थे, अच्छा। हाँ हाँ, मुझे नहीं कर, हाँ जी, उन्होंने एक धन्यवाद। श्लोका लिया, इनको कहीं निकलना जी, था तो फिर वो। हम बोल दिया था हाँ। उन्हें, मैं नहीं पाई। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। सत्यम शुक्ला जी, हरे कृष्णा। आपने क्या लिखा है मंत्र? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी जी प्रभु जी। जो जी जी माता जी, जो अभी आप लोग हम अंतिम में प्रेयर हम लोग कर रहे थे कि जैसे हरे हाँ कृष्णा मंत्र बोलने के बाद, जी जी। तो मैं माता जी वो कौन सा मंत्र था, मतलब मैं भी जैसे ना अच्छा अच्छा, अंत में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ये प्रभु जी जी जी। वैष्णव तो प्रणाम मंत्र है। इससे हम सभी वैष्णवों के आगे नतमस्तक होते हैं कि उनके आशीर्वाद देंगे वो लोग, तो हम कुछ सेवा कर पाएंगे। तो उनका वैष्णवों के प्रणाम को प्रणाम करते हैं। जब भी कोई आपस में हम किसी वैष्णवों से मिलते हैं
है ना। चाहे हम अपने गुरुदेव से मिलते हैं या वैष्णव जो हमारे जो समकालीन जो हमारे जो लोग होते हैं, तो उनको ऐसे प्रणाम करते हैं झुककर। माताएं जो है वो पांचांग प्रणाम करती हैं, और जो प्रभु जी लोग होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो लोग लेट कर पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। जी माता जी, जी माता। ठीक है, तो ये है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, जिसका अर्थ है कि वैष्णवों की कृपा से ही हम जो है हम ऐसे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, और उनके दर्शन मात्र से हम जो है हमारा उद्धार हो जाता है, और हम जो भी कोई सेवा कर पाते हैं उन्हीं की कृपा दृष्टि के कारण कर पाते हैं, क्योंकि वो कृपा के सिंधु हैं। और जी ग्रुप माता में जी। मैंने, प्रभु तो जी आप ग्रुप में हैं क्या? जो हमारा ग्रुप में ग्रुप। मैम माता जी इसी में हूँ मैं। जीत जो गीता का जिसमें ये डिटेल्स हुए मॉर्निंग में आती है हाँ हाँ कि हम हाँ। लोग की क्लासेस तो होंगे, मैंने तो उसी उसमें माता में जी। वैसे उसी में मैंने एक मंगलाचरण नाम से एक पीडीएफ फाइल शेयर किया हुआ है। तो उसमें मंगलाचरण मंगलाचरण में भी ये एक श्लोक, ये मंत्र आता है, वैष्णव प्रणाम मंत्र। आप पूरा पढ़ेंगे मंगलाचरण, वो स्लाइड बाय स्लाइड है। तो एक एक आप रोज पढ़ सकते हैं, उसको याद करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो उसी में मंगला चरण में ये मंत्र भी आएगा। ठीक है जी माता जी। जी। और जी माता जी, आपसे तो माता जी निवेदन है अगर। कि आप भी जप किया कीजिए प्रभु जी। जो लोग अभी नए ज्वाइन किए हैं वो लोग भी जप करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम्म, और जप कैसे करना है जी माता उसका जी। हम एक दिन नेक्स्ट सेशन रख सकते हैं, 10 मिनट का, जब आप जी लोग माता जी। कहेंगे। हाँ माता जी, मैं बहुत ज्यादा मॉर्निंग में उठ नहीं पाता हूँ, कोई बात तो नहीं फिर है, थोड़ा आप समझे। जितने बजे भी, प्रभु जी जितने बजे भी उठते हैं, तो आप ऐसा करिए कि उससे 10 मिनट पहले उठने का प्रयास करिए। अभी आप कितने बजे उठते हैं? 5 जी, मैं तो 5:45 के लिए हाँ, तो आप अलार्म लगा लीजिए। आप 5:45 उठते हैं ना, तो 5:35 उठने का प्रयास कीजिए, ज्यादा जी नहीं, माता जी। है ना। धीरे धीरे प्रयास करेंगे। देखिए, हम एकदम से नहीं करना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से। वैसे भी हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो पहले आप प्रयास कीजिए कि बस केवल हम 10 मिनट पहले उठेंगे, ठीक है ना। तो आप 5:45 उठते हैं, अलार्म लगा लीजिए 5:35 का। इसको कंटिन्यू कीजिए, एक हफ्ता, 10 दिन करीब ऐसा कंटिन्यू कीजिए। फिर आगे उसके फिर और 10 मिनट पहले उठिए। ऐसे ऐसे करके जब आप शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स का एम रखेंगे तो आप जरूर उठ पाएंगे। जी माता जी। माता जी, ये जो सेशन चल रहे हैं ये कभी कितने टाइम तक चलेंगे? इसका कोई ड्यूरेशन है या फिर ऐसे हम लोग जो है भागवतम की क्लासेस जो है श्लोकास जो है देखिए, चैंटोस लेते रहेंगे भागवतम माता तो बहुत विस्तृत है प्रभु जी। हम जितना कर पाए, हमें भगवान ने जितना श्वास दिया है, तब तक यही प्रार्थना है कि भगवान जी हमसे ये कराते रहे। क्योंकि अगर जी। ये मान माता जी। लीजिए हमारे एक बार समाप्त भी हो जाता है, पूरा हो जाता है इतिश्री, तो हमें फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए। गीता है, भागवत है, ये ही तो हमारे जीवन के को शुद्ध करने के ये ग्रंथ हैं। हमें इसे दैनिक रूप से पढ़ना चाहिए। जी माता जी, तो माता जी जो हम लोग श्लोकास पढ़ रहे हैं अभी आजकल, तो जी, ये गीता के ही हैं या ये फिर भागवतम भागवतम का के हम हैं प्रभु जी, कंपेयर कर ये सकते श्रीमद् भागवतम के हैं। देखिए, जो हैं? गीता है, जी जो माता जी। भगवत गीता का आपने डिप्लोमा किया है, वो 700 श्लोक का था, 18 अध्याय में वो विस्तृत है। जो
कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा जाता है 45 मिनट या 1 घंटे के ड्यूरेशन में भगवान ने का संवाद है अर्जुन से। और यही हमारी लाइफ का मैनुअल भी कहा जाता है, तो वो गीता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम 12 स्कंध में 12 इसकी अलग अलग ऐसा कह सकते हैं बुक्स हैं। बुक्स हैं। और हर बुक में अध्याय हैं। तो अभी हम चतुर्थ स्कंध पे पहुंचे हैं प्रभु जी, उसका प्रथम अध्याय आज समाप्त हुआ है। जी माता जी। ठीक है, इसमें टोटल तो माता जी 18,000 श्लोक हैं। और भागवतम जो है ये अलग अलग भगवान के भक्तों की कहानी है। ठीक है, जी ऐसा माता कहा जी। तो जाता है माता जी ये गीता, जो भाग गीता भगवान की वाणी है और भागवतम जो है भगवान का हृदय है, क्योंकि भगवान के हृदय में उनके भक्त रहते हैं। और ये जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, और कितने सारे जो भगवान के भक्त हैं उनकी कहानी है इसमें। भगवान के जी अवतारों जी के माता जी। बारे में डिस्कशन है। तो इस तरह से बहुत ही बृहद रूप में है। आप कहाँ से हैं जी प्रभु माता जी। जी? माता जी मैं अयोध्या से ही हूँ। माता जी मुझे अभी तक ये लगता था कि जैसे जो भागवतम है, जैसे भागवत कथा जो होती है वो 9 दिन की होती है, 7 दिन की। तो उसमें ज्यादातर वह भगवान कृष्ण से संबंधित उनके जीवन चरित्र को का ऑटोबायोग्राफी ही हाँ उनकी जो हाँ है हाँ हाँ हाँ। एलिब्रेट करते हैं ज्यादातर। जी। तो मुझे लगता था कि अभी इसमें जो है भगवान कृष्ण के ही चरित्र, जीवन के जो उन्होंने कलाएं की हैं नहीं, उन्हीं के बारे कृष्ण में जी का है। ऐसा है कुछ नो नहीं है ना माता डाउट। जी? जैसे आप पढ़ेंगे, आप रोज आएंगे क्लास में तो आप देखेंगे कि कृष्ण के बारे में ही है। जी जी। लेकिन जो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनके जितने भी स्वरूप हुए हैं, चाहे वो 12 भगवान हो, चाहे वो वामन देव जी हो, चाहे वो परशुराम जी हो, राम जी हो, वो सबके बारे में चर्चा है, क्योंकि कृष्ण के ही ये सब रूप हैं। जी माता जी। आप अयोध्या में कहाँ रहते हैं? आप मंदिर आते हैं क्या? जी माता जी। अच्छा अच्छा। आता हूँ कभी कभी। ओके, जी। ठीक है प्रभु जी। तो आप मुझे ऐसे ही। लगता है माता जी इस ग्रुप में काफी दूर दूर से हैं सारे लोग, है ना माता जी? हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। जैसे माता जी आपको मैं देख रहा था, राजेश्वरी माता जी एक हैं, सॉरी ऐसा कुछ हुआ है, डॉक्टर किशोर प्रभु जी हैं, तब लोग जिम दिखता है, सब लोग बाहर से है ना। ये बहुत अच्छा सा श्लोक ये लोग पढ़ते हैं। जी मैं भी जी जी। कोशिश करूंगा अच्छे से। जी जी। नहीं, अगर आप भी आप लोग। कंसिस्टेंटली आएंगे तो आप भी पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। जी 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 जी। कोशिश करता हूँ माता जी। जी। हरे कृष्ण। जो भी होगा मैं माता जी आपसे पूछूंगा मैं जी। हाँ, हरे श्योर कृष्ण। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जी। अभी समय भी बहुत हो गया है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। माता जी एक शब्द बता दीजिए। जी। माता जी लोग जो है बताती हैं कि पंचांग प्रणाम, प्रणाम आज शब्द आया ना कि क्या? माता जी लोग तो पांचांग जैसे प्रणाम हम लोग ये? पांचांग है माता जी, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? जैसे आंख नाक, है ना, इस तरह प्रभु से जी बस पंचांग। इतना, आंख नाक की बात नहीं है। इतना जान लीजिए कि माताएं जो है पूरा दंड की तरह से पूरा सीधे होके प्रणाम नहीं करना चाहिए उनको। उनको जो बस घुटनों के बल बैठ के वैसे प्रणाम करना चाहिए, जैसे हम मत्था टेकते हैं नॉर्मली। घुटनों के बल बैठ के माता जी हाँ। ऐसे होता है इसमें, है? और जो प्रभु जी अच्छा लोग अच्छा। होते हैं उनको पूरा दंड की तरह सीधा। हाँ बस इतना बहुत है माता जी जी। जी हाँ ठीक बिल्कुल। है, घुटनों के बल बैठ के हम लोगों को दंडवत करना होता है। जी 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 ठीक है माता बिल्कुल। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।